है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज जबलपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि जबलपुर आने का मामा को भी इंतजार रहता है। अभी मैं किसी और ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्य में लगा हुआ हूं। 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर कृषि विभाग 2 बड़े मिशन लागू करने जा रहा है। एक दलहन मिशन और दूसरा धान गेहूं उत्पादकता मिशन। भारत गेहूं और चावल में आत्मनिर्भर है, लेकिन दालों के मामले में अभी भी हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और आयातक भी। इसी को ध्यान में रखते हुए दलहन मिशन विशेष रूप से शुरू किया जा रहा है। इस मिशन के तहत चना, मसूर, तुअर जैसी फसलों के उत्पादन को तकनीक की मदद से बढ़ाया जाएगा। किसानों द्वारा पैदा की गई हर दाना दाल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीदी जाएगी। एक दाना भी नहीं छोड़ा जाएगा। देश के कई जिलों में कृषि उत्पादन राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। इसे औसत स्तर पर लाने के लिए 100 जिलों का चयन किया गया है। इन जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि धन्य योजना 11 अक्टूबर को लागू की जा रही है। प्राकृतिक खेती की दिशा में भी किसान आगे बढ़ रहे हैं। इसी के लिए प्राकृतिक खेती मिशन भी लॉन्च किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक साल में मध्य प्रदेश को 19 लाख आवास दिए गए हैं, लेकिन लगातार शिकायतें मिल रही है कि कई पात्र परिवारों के नाम सूची में नहीं है। ऐसे सभी परिवारों के लिए नया सर्वे और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। जिनका नाम सूची में आएगा उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। देश में कोई भी बिना मकान के नहीं रहेगा। किसी की छत कच्ची नहीं, सबकी छत पक्की होगी। मोदी जी के 25वें वर्ष की प्रवेश पर कहा कि अभिनंदन, अद्भुत है, अभूतपूर्व कार्यकाल। डेढ़ साल बाद आप आए, हम लोग को मिले 1.5 साल बाद। मामा जी का इंतजार रहता हम लोग जी। इंतजार तो मामा को भी रहता है लेकिन अपने काम में लगा हूँ कृषि और ग्रामीण विकास के। और 11 अक्टूबर को लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती के अवसर पर 2 बड़े मिशन कृषि विभाग लॉन्च कर रहा है। एक तो दलहन मिशन, प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। हम गेहूं में, चावल में आत्मनिर्भर है, अन्न के भंडार हमारे भरे हुए हैं, लेकिन दालों में अभी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती है। भारत दालों का सबसे बड़ा उत्पादक भी है, सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा आयातक भी है। इसलिए दालों में भी भारत को आत्मनिर्भर करना है। इसलिए दलहन मिशन विशेष रूप से बनाया है। अच्छे बीज, उन्नत तकनीकी के माध्यम से दलहन मतलब चना हो, मसूर हो, तुअर हो, इनका उत्पादन भी बेहतर हो। और ये भी फैसला सरकार ने किया है कि तुअर, उड़द, मसूर किसान जितनी भी पैदा करेंगे सब मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी जाएगी। एक दाना भी हम नहीं छोड़ेंगे। तो एक तो दलहन मिशन बनाया है। दूसरे मैंने ये देखा कि कई जिलों में देश के कृषि का उत्पादन एवरेज से काफ़ी नीचे है, तो उनको भी एवरेज, जो नेशनल एवरेज है, राष्ट्रीय औसत, उसके पास लाना है। कम उत्पादकता वाले 100 जिले हमने छांटे हैं और उन 100 जिलों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना भी 11 अक्टूबर से प्रारंभ हो रही है। प्राकृतिक खेती की दिशा में भी अब किसान तेजी से आगे आ रहे हैं, तो प्राकृतिक खेती का मिशन भी हमने लॉन्च किया है। तो खेती के काम में भी लगे हैं। और दूसरी बात ग्रामीण विकास की, तो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक साल में अकेले मध्य प्रदेश को 19 लाख मकान दिए, 1.25 साल में। लेकिन कई लोग ये शिकायत करते थे कि हमारा नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची में नहीं है, घर कच्चा है लेकिन मकान नहीं है। तो एक नया सर्वे फिर से करवाया है। उस सर्वे का एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद जो सूची में नाम आएंगे उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान दिए जाएंगे। कोई बिना मकान के नहीं रहेगा, पक्की छत होगी, कच्ची नहीं रहेगी।